बेटी खुश रहे, मगर नादान परिवार अनजान था कि उनकी बेटी की खुशी महज मायके तक है, क्योंकि ससुराल पक्ष तो उसकी मौत का जिम्मेदार बन जाएगा। दहेज के दानव नहीं आ रहे बाज, लालच है उन पर सवार, बहु बेटियां चढ़ रही हैं लगातार दहेज की भेंट। रामपुर के जिला अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर पर पड़ा शव कमलेश का है। उसी कमलेश का जिसकी शादी महज 10 महीने पहले उसकी इसी अभागन मां ने की थी। परिवार बेफिक्र था, बेटी की शादी और जिम्मेदारी पूरी कर। लाडली की शादी के बाद बस एक ही अरमान था, उनकी बेटी कमलेश खुश रहे। मगर नादान परिवार नहीं जानता था जिस बेटी की खुशी की दुआ मांगी है उसकी खुशी तो महज मायके तक थी, क्योंकि कमलेश का हाथ थामने वाला उसका पति भूपेंद्र सिंह लालची था। पैसा उसकी भूख थी और इसी लालच ने शादी के बाद ही कमलेश की जिंदगी नरक बना दी। कमलेश की मां के मुताबिक ससुराल पक्ष बाइक की डिमांड कर रहा था और मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। हमने सब चीज दी थी जो हमारा कब्जा उसो, और भैंस मांग तो और वो मोटरसाइकिल वो हमें दे ना पाई। घर आके परेशान कर तो, मार पीट कर तो, भान जा तो नहोड़ करके ले आ तो, और हियन आके मार पीट कर तो। लड़की हमारी काटी जाके हमें परेशान करता नहीं। उसने गले दबा के बाद में रस्सी बांध दी उसने। दहेज की भेंट चढ़ी एक महिला की मौत की कहानी रामपुर के थाना मिलक की है। 10 महीने पहले रामपुर की कोतवाली शाहबाद की रहने वाली मुन्नी देवी ने अपनी बेटी की शादी थाना मिलक के रहने वाले भूपेंद्र सिंह से की थी। अपनी हैसियत के हिसाब से कमलेश के परिवार ने हर साजो सामान बेटी को दिया था, लेकिन फिर भी शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दिन पर दिन डिमांड बढ़ती जा रही थी और जब कमलेश की गरीब मां लालची दामाद की डिमांड पूरी नहीं कर पाई तो फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। दहेज हत्या का ये मामला है, ये इसमें मुकदमा लिखा गया है दहेज हत्या का। ये कमलेश नाम की महिला है जो मृतक है इसमें, और ये इनका जो बॉडी पाई गई थी वो गले में रस्सी लगाकर फांसी लगने से इनकी मृत्यु हुई है। अब इन्होंने दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया है अपने पति और सास ससुर के खिलाफ। तो चूंकि 10 ही महीने की शादी को हुए हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात तो रही है जिसके कारण यदि ये हत्या या आत्महत्या जो भी कारण रहे हो तो इसमें मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है। नेचुरली दहेज के उन्होंने आरोप तो यही लगाया कि दहेज में दिए गए सामान से खुश नहीं थे और अन्य सामान की मांग करते थे, पैसे की मांग करते थे। वारदात अंजाम देकर कमलेश का पति भूपेंद्र सिंह, उसकी सास और ससुर फरार हैं। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं कमलेश की मौत पर मातम पसरा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन दहेज के लिए अपनी जिंदगी गंवाती बहु बेटियां आखिर कब तक यूं ही दम तोड़ती रहेंगी। मोबिन अली, रामपुर, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी सूबा उत्तराखंड, गुनाह के निशान मिलना यहाँ भी बादस्तूर जारी हैं। कभी कत्ल, लूट तो कभी दुराचार की वारदात से सूबा हिला है और एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड का सितारगंज लूट के बाद कत्ल की उस वारदात से दहला है जिससे फैली है सनसनी। क्या बच्चे क्या बड़े, बस हर किसी की आंखों से गम के आंसू छलक रहे हैं। मातम पसरा है यहाँ। जमीन पर पड़ी है एक लड़की जिसको उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कौन समझाए इन्हें कि मौत की आगोश में समा चुकी इनकी लाडली
अब कभी नहीं उठेगी। घर के बिखरे सामान को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लुटेरों ने किस कदर घर में कोहराम मचाया। घर का हर सामान बिखरा पड़ा है। लुटेरों ने लूटपाट के दौरान ही ज्योति की गला दबाकर हत्या कर दी और सारा माल मत्ता लेकर फरार हो गए। किसी ने ज्योति की चीख तक नहीं सुनी। सुनता भी तो कोई कैसे, घर में लड़की के माँ बाप थे ही नहीं। और इसी का फायदा उठाकर लुटेरों ने अपने मकसद को अंजाम दे डाला। लेकिन ज्योति की मासूम बहन खामोश खड़ी सब कुछ देखती रही। मेरे को मारा था और दीदी को मारा था, यहाँ से बांध दिया था, गले में बांधा था और यहाँ पर मेरे को मारा और जैसे मेरी दीदी को पूरा मुंह से मारा बांधा। मैंने उसे देखा तो एकदम तो मैं भी डर गया। हालत देख के, उस टाइम हालत देख के उसकी डर गया। ऐसी हालत कर रखी थी, पूरा बालों से मुंह ढक रखा था। नाम तो मेरे को नहीं पता क्या नाम है, नाम नहीं जानता। कत्ल के बाद लूट की ये सनसनीखेज वारदात उधम सिंह नगर के सितारगंज से ताल्लुक रखती है। ज्योति के माँ बाप घर से बाहर थे। घर में उसकी छोटी बहन थी, साथ ही नौकरानी अपने बच्चों के साथ थी। सबसे चौंकाने वाली बात, लुटेरे घर के किराएदार थे, जिन्होंने साजिश के तहत 3 लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे डाला। घर में मौजूद नौकरानी ने कुछ नहीं किया, बल्कि इस वारदात के बाद अपने परिवार के साथ फरार हो गई। कहीं न कहीं नौकरानी भी इस वारदात के पीछे थी, क्योंकि नौकरानी आरोपी की साली है। छोटी लड़की थी, उनके किराएदारों ने वहाँ जाके उसके घर में पैसे वैसे निकाल लिए और उस लड़के का मुंह बांध दिया। उसी दौरान उसका सांस रुक के उसकी डेथ हो गई है। अभी मैंने टीम यह रवाना कर दिया है और वैसे पकड़ा जाएगा। मुलजिम का जो है हमें पता चल गया, हम उसकी जो है सुराग लगा दिया, हम उसको जल्दी इसका खुलासा करेंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा और कातिल लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। दीपक फुलेरा, सितारगंज, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस।
GTM, लेट्स मेक इट हैपन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा। कह के लेंगे उसकी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। ग्रेटर नोएडा को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी सौगात। 3,373 करोड़ की योजनाओं का लखनऊ से किया गया लोकार्पण। प्रदेश में अमूल सेंटर खोलने का भी ऐलान। चित्रकूट में कल से होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। प्रदेश के नेताओं को राजनाथ और आडवाणी देंगे 2014 की तैयारी के नुस्खे। अरविंद केजरीवाल के बाद बाबा रामदेव भी कूदे चुनावी अखाड़े में। 2014 में देश को बेहतर विकल्प देने का दावा, लेकिन खुद नहीं लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा। मारने के लिए दी गई थी 2 करोड़ की सुपारी। पकड़े गए शूटर पुरुषोत्तम ने किया खुलासा। सोनभद्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से भीषण हादसा। 10 लोगों की मौत, 21 लोग घायल, कई की हालत नाजुक। नोएडा के सेक्टर 58 में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास की इमारतों को कराया गया खाली। शामली में बाइक सवार ने 4 महिला टीचर्स पर फेंका तेजाब। चारों टीचर हैं सगी बहनें, 3 की हालत नाजुक, दिल्ली रेफर। हापुड़ में कोर्ट परिसर के अंदर कैदी को गोली मारकर हत्या। पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में हत्या से सनसनी। और अयोध्या में लगातार 9 सालों से चल रही रामलीला बंद होने पर भड़का संत समाज। संतों ने संस्कृत विभाग से की तुरंत बजट देने की मांग। और कोलकाता में आईपीएल के 6ठे सीजन का हुआ आगाज। शाहरुख दीपिका ने बांधा समा। कल भिड़ेंगे कोलकाता और दिल्ली। दो 2014 के पास आते आते बीजेपी के तेवर सरकार के खिलाफ तलक होते जा रहे हैं और अब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही जेपीसी के सदस्य और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पीएम को चिट्ठी लिखकर उनसे जेपीसी के सामने पेश होने का आग्रह कर दिया है। जाहिर है पीएम जेपीसी के सामने पेश हो या ना हो, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ अपने तेवर इतने तलक कर लिए हैं कि इस बार उनको सीधे ही निशाना बना लिया गया है। 2G घोटाले की जांच कर रही जेपीसी के सदस्य बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने भेज दी पीएम को ही जेपीसी के सामने हाजिर होने की चिट्ठी। यशवंत सिन्हा ने इस चिट्ठी के लिए आधार बनाया है पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा के उस लिखित बयान को, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन की नीलामी संबंधी नीतियों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी पूरी तरह से वाकिफ थे। और अब यशवंत सिन्हा ने बोल दिया है सीधे पीएम पर हमला और भेजी है उन्हें ये आग्रह करते हुए चिट्ठी कि सरकार और उनकी छवि के लिए बेहतर होगा कि वो जेपीसी के सामने पेश हो। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही समिति की ओर से पीएम को भेजी गई चिट्ठी के पीछे ए राजा का वो इकबालिया बयान है जिसमें ए राजा ने पीएम और पूर्व वित्त मंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी होने की बात कही थी। दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर चल रहा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का अनशन विफल हो गया है। ये दावा दिल्ली की सबसे बड़ी बिजली आपूर्तिकर्ता 2 कंपनियों का है। कंपनियों का कहना है कि मार्च माह की राजस्व वसूली में कोई अंतर नहीं आया है। दूसरी ओर केजरीवाल की हालत भी स्थिर बनी हुई है।
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बिजली मुहैया कराने वाली कंपनियां एनडीपीएल और बीएसईएस ने दावा किया है कि मार्च महीने में कंपनी के राजस्व में कोई कमी नहीं आई है। केजरीवाल के आंदोलन का असर कंपनी की कमाई पर नहीं पड़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बिजली कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन कंपनियों को पिछले 1 महीने की कमाई का आंकड़ा